आज आपको मैं जेट एग्ज़ाम का बायोलॉजी का मॉडल पेपर बताऊंगी, जिनमें से आपको जेट एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और ICAR जेट BHU में भी इसमें से क्वेश्चन आएंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और अपने दोस्त को ज़रूर भेजें। फर्स्ट क्वेश्चन है, अमीनो अम्ल के बीच पाए जाने वाला बंध क्या कहलाता है। जो अमीनो अम्ल होता है उसके बीच में पाए जाने वाला बंध क्या कहलाता है। तो ऑप्शन है हाइड्रोजन बंध, सिग्मा बंध, ग्लाइकोप्रोटीनिक बंध, पेप्टाइड बंध। तो आंसर है पेप्टाइड बंध। नेक्स्ट है, कार्बोहाइड्रेट की संरचनात्मक इकाई क्या कहलाती है। मतलब कार्बोहाइड्रेट की संरचनात्मक इकाई क्या कहलाती है। ऑप्शन है मोनोसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड और डाइसेकेराइड। तो ऑप्शन है सही है मोनोसेकेराइड। नेक्स्ट है, पॉलीसेकेराइड का उदाहरण क्या है। तो ऑप्शन है सुक्रोज, ग्लूकोज, लैक्टोज व सेलुलोज। तो पॉलीसेकेराइड का उदाहरण है सेलुलोज। नेक्स्ट है, सर्वाधिक ऊर्जा किससे प्राप्त होती है। मतलब सबसे ज़्यादा ऊर्जा किससे प्राप्त होती है। तो ऑप्शन है कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन व विटामिन। तो सबसे ज़्यादा ऊर्जा प्राप्त होती है वसा से। नेक्स्ट है, शरीर के निर्माण, वृद्धि एवं मरम्मत के लिए आवश्यक अवयव कौन से हैं। मतलब शरीर के निर्माण के लिए और वृद्धि करने मतलब विकास करने के लिए और मरम्मत करने के लिए आवश्यक अवयव कौन सा है। कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन व प्रोटीन। तो आवश्यक अवयव प्रोटीन। सबसे ज़्यादा प्रोटीन किस में होती है। सोयाबीन में होती है। सोयाबीन में 42% प्रोटीन होती है। नेक्स्ट है, ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में बदलना क्या कहलाता है। तो ऑप्शन है ग्लाइकोनिया जेनेसिस, सेकंड है ग्लाइकोजेनोलाइसिस, थर्ड है ग्लूकोजेनेसिस, फोर्थ है ग्लाइकोजेनेसिस। तो ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में चेंज होना कहलाता है ग्लाइकोजेनेसिस। नेक्स्ट है, वसा का संग्रहण ट्राइग्लिसराइड रूप में होता है। वसा उत्तकों में, यकृत में और दोनों में, उपयुक्त सभी। तो आंसर है वसा और यकृत दोनों में ट्राइग्लिसराइड के रूप में होता है। वसा का संग्रहण ट्राइग्लिसराइड रूप में होता है, वसा में भी होता है और यकृत में भी होता है। नेक्स्ट है, अमीबा में पोषकों का प्रकार कैसा होता है। मतलब ऑप्शन है सेप्रोजोइक, होलोजोइक, पैरासिटिक, सिम्बायोटिक। तो आंसर है होलोजोइक। नेक्स्ट है, बहिकोशिकीय पाचन का उदाहरण क्या है। ऑप्शन है मनुष्य, केंचुआ, तिलचट्टा व उपयुक्त सभी। तो आंसर है उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है, हाइड्रोजन में पाचन होता है। मतलब हाइड्रोजन में कौन से पाचन होता है। बहिकोशिकीय, अंतःकोशिकीय व दोनों नहीं। तो आंसर है दोनों। नेक्स्ट है, जीव की उत्पत्ति होती है। मतलब जीव की उत्पत्ति किससे होती है। एंडोड्रम, मीजोड्रम व एक्टोड्रम व उपयुक्त सभी। तो आंसर है मीजोड्रम। नेक्स्ट है, कुत्ते की जीभ का कार्य क्या कहलाता है। तो ऑप्शन है भोजन का पाचन, शरीर का संतुलन, गमन में सहायक और शरीर का तापमान नियंत्रण। मतलब शरीर का टेम्परेचर कंट्रोल कुत्ते की जीभ का कार्य है। नेक्स्ट है, लस्सी का गाठे में क्या पाया जाता है। मतलब लस्सी का गाठे पाई जाती है जीभ के पिछले भाग में, जीभ के दोनों तरफ, दोनों और दोनों नहीं। ऑप्शन है तो जीभ के दोनों तरफ लस्सी के गाठे का पाई जाती है। अपनी जीभ होती है उसके दोनों तरफ कौन सी गाठे पाई जाती है। लस्सी का गाठे। नेक्स्ट है, केवल एक बार उगने वाले दांतों की संख्या कितनी होती है। एक बार उगने वाले दांतों की संख्या होती है 12। दांत कितने प्रकार के होते हैं। दांत 4 प्रकार के होते हैं, कर्तनक, रदनक और अग्रचर्णवक व चर्णवक। नेक्स्ट है, शाकाहारी जीवों में किन दांतों का अभाव होता है। मतलब शाकाहारी जीव होते हैं उसमें किस दांतों का अभाव होता है। मतलब कौन से दांत नहीं होते हैं शाकाहारी जीवों में। तो ऑप्शन है कर्तनक, अग्रचर्णवक, रदनक व चर्णवक। तो रदनक दांत नहीं होते हैं शाकाहारी जीवों में। आप इन क्वेश्चनों को नोटबुक में लिखे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि साथ के साथ अपन को याद हो जाएगा और अपनी तैयारी और भी बेटर हो जाएगी। तो इसको साथ के साथ आप लिख लो, नोटबुक लेके साथ में बैठा करो। नेक्स्ट है, दांतों में पाई जाने वाली गुहा क्या कहलाती है। तो ऑप्शन है पल्प केविट, एंड्रोकेविट, मीजोकेविट व डेट्रोन। तो आंसर है पल्प केविट। नेक्स्ट है, आर नाल के किस भाग में भोजन का पाचन नहीं होता है। आर नाल होती है उसके कौन से भाग में भोजन का पाचन नहीं होता है। तो ऑप्शन है मुख गुहा, आमाशय, ग्रासनलिका व दुष्रांत। तो आंसर है ग्रास नाल में
भोजन का पाचन नहीं होता है। नेक्स्ट है, आमाशय में कितने पेशीय स्तर होते हैं? आमाशय में पेशीय स्तर होते हैं वो कितने होते हैं? एक होता है या दो या तीन या चार? तो आंसर है दो। आमाशय में दो पेशीय स्तर होते हैं। नेक्स्ट है, पित्त वाहिनी व अग्नाशय वाहिनी का आकार खुलता है, मतलब पित्त वाहिनी व अग्नाशय वाहिनी का आकार कहाँ पे खुलता है? शुद्रांत में खुलता है या ग्रसनी में या कोलन में या आमाशय में? तो ग्रसनी में इनका पित्त वाहिनी और अग्नाशय वाहिनी का आकार खुलता है। किस में खुलता है? ग्रसनी में। नेक्स्ट है, भोजन का अधिकांश अवशोषण होता है, मतलब भोजन का अधिकांश अवशोषण कहाँ पे होता है? तो ऑप्शन है शुद्रांत में, कोलन में, ग्रहणी में, आमाशय में। तो शुद्रांत में भोजन का अधिकांश अवशोषण होता है। नेक्स्ट है, रसांकुर व सुषमाकुर का कार्य क्या है? तो आंसर है भोजन का पाचन, अवशोषण सतह का क्षेत्रफल बढ़ाना, सारे पदार्थों का स्रोत या सभी? तो आंसर है अवशोषण सतह का क्षेत्रफल बढ़ाना। अब अपन को अगर कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा तो उसमें तुक्के लगाएं, तो तुक्के ऐसे लगाना, जैसे आंसर छोटे छोटे ऑप्शनों में देते हैं और कई आंसर बहुत बड़े हो जाते हैं। जैसे कि इसमें अवशोषण सतह का क्षेत्रफल बढ़ाना और बाकी है भोजन का पाचन, सारे पदार्थों का स्रोत, सभी। तो ये ज़्यादा बड़ा लिखा होता तो इसका ज़्यादा बड़ा लिखने का भी तो कुछ कारण होगा, तो इसका मतलब यही होगा आंसर। ऐसे अपन को अंदाजे से इसको कहते हैं तुक्का। तुक्का से भी क्वेश्चन सही हो जाते हैं। नेक्स्ट है, पेयर में समूह पाए जाते हैं, ग्रहणी, आमाशय व शुद्रांत व मलाशय। तो इसमें आंसर है शुद्रांत। नेक्स्ट है, भोजन का सर्वाधिक पाचन होता है, मतलब भोजन का सबसे ज़्यादा पाचन कहाँ पे होता है? आमाशय में, ग्रहणी में या शुद्रांत या आमाशय में, मलाशय में? तो ऑप्शन सही है ग्रहणी में। भोजन का सबसे ज़्यादा पाचन कहाँ पे होता है? ग्रहणी में। नेक्स्ट है, मानव में अवशेषी अंग कौन सा है? आमाशय, सेकंड है कोलन में, थर्ड है वर्मीफोर्म अपेंडिक्स, फोर्थ है मलाशय। तो वर्मीफोर्म अपेंडिक्स मानव का अवशेषी अंग है, अवशेषी अंग है। नेक्स्ट है, मानव की कोलन में पाया जाता है, मतलब मानव की कोलन में क्या पाया जाता है? ट्राइकोनिम्पा, एस्केरिस, प्रोटोजोआ व ई कोलाई। तो मानव की कोलन में पाया जाता है ई कोलाई पाया जाता है। यहाँ पे टिके लगाना मैं भूल गई, इसमें आंसर है ई कोलाई। मानव की कोलन में पाया जाता है ई कोलाई। नेक्स्ट है, HCl का स्राव करती है, मतलब HCl का स्राव कौन सी कोशिका करती है? ऑप्शन है जाइमोजन कोशिकाएं, गोबलेट कोशिकाएं, ऑक्सीडेंट कोशिकाएं और पुपस कोश। तो आंसर है ऑक्सीडेंट कोशिकाएं। नेक्स्ट है, टाइलिन एंजाइम का स्राव करती है, मतलब टाइलिन एंजाइम का स्राव कौन सी करता है? सबलिंगुअल, सब मैक्सिलरी, पेराटिक व इफ्रा ऑर्बिटल। नेक्स्ट है, लार का पीएच मान कितना होता है? जो अपनी लार होती है उसका पीएच मान कितना होता है? ऑप्शन है 6.8, 5.4, 7.4 व 8। तो लार का पीएच मान होता है 7.4। नेक्स्ट है, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? अपने शरीर होता है उसकी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? ऑप्शन है पीयूष ग्रंथि, अग्नाशय ग्रंथि, यकृत ग्रंथि और थायराइड ग्रंथि। तो जो यकृत ग्रंथि होती है वो शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। नेक्स्ट है, प्रोटीन का पाचन होता है, मतलब प्रोटीन का पाचन कहाँ पे होता है? आमाशय व ग्रासनाल में, मुख गुहा व ग्रहणी में, ग्रसनी व मुख गुहा में, आमाशय व आंत में। तो भोजन का मतलब प्रोटीन का पाचन होता है आमाशय व आंत में। नेक्स्ट है, कुकुट सेल पाई जाती है। कुकुट सेल आमाशय में पाई जाती है या अग्नाशय में पाई जाती है, यकृत में पाई जाती है या ग्रहणी में? इसका आंसर आप खुद देना। देखते हैं आपकी तैयारी कैसे है। कुकुट में कौन सी सेल पाई जाती है? मतलब कुकुट सेल पाई जाती है। कुकुट सेल किस में पाई जाती है? आमाशय में पाई जाती है या फिर अग्नाशय या यकृत या ग्रहणी में? आयरन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है? क्वाइसियो रोग, ये प्रोटीन की कमी से होता है। मेरास्म व एनीमिया व गलकंड, तो एनीमिया रोग आयरन की कमी से होता है। सबसे ज़्यादा आयरन कहाँ से मिलता है? हरी सब्जी से अपन को आयरन मिलते हैं। नेक्स्ट है, वसा पर क्रिया करने वाला एंजाइम कौन सा है? तो ऑप्शन है ट्रिप्सिन, लाइपेज, इरिप्सिन व इमाइलेज। तो आंसर है लाइपेज, वसा पर क्रिया करने वाला एंजाइम है। नेक्स्ट है, ग्रहणी में पाचन के बाद तरल भोजन कहलाता है, मतलब ग्रहणी में पाचन के बाद
तरल भोजन क्या कहलाता है? नेक्स्ट है बोलस, काइम, काइल व कोई नहीं। तो आंसर है काइल, जो गरने में पाचन के बाद तरल भोजन कहलाता है। नेक्स्ट है माल्टेज एंजाइम की क्रिया द्वारा माल्टोज में चेंज होना क्या कहलाता है? मतलब माल्टेज एंजाइम की क्रिया के द्वारा माल्टोज में बदलना। ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, ग्लूकोज प्लस गलेक्टोसाइड गलेक्टोज, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज, ग्लूकोज प्लस मेनोज। तो आंसर है ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, जो माल्टेज एंजाइम की क्रिया को माल्टोज में चेंज करता है। नेक्स्ट है सक्रिय अवशोषण होता है, मतलब सक्रिय अवशोषण किस में होता है? फ्रक्टोज व अमीनो अम्ल या दोनों में या कोई नहीं। तो ये सक्रिय अवशोषण फ्रक्टोज में भी होता है और अमीनो अम्ल में भी होता है। नेक्स्ट है सीधे रक्त में अवशोषण होने वाला पदार्थ कौन सा है? सीधे रक्त में, मतलब सीधा रक्त में अवशोषण होने वाला पदार्थ है। ऑप्शन है ग्लूकोज, खनिज, प्रोटीन व उपयुक्त सभी। तो आंसर है उपयुक्त सभी। इसमें भी अपन तुक्का लगाते हैं, मतलब कई कई क्वेश्चनों में आते हैं उपयुक्त सभी, तो अपन को क्वेश्चन नहीं हारा है तो अपन को तुक्का लगाए तो अपन उसमें उपयुक्त सभी कर सकते हैं, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चनों का उपयुक्त सभी सही होता है। तो सीधे रक्त में अवशोषण होने वाला पदार्थ ग्लूकोज भी है, खनिज और प्रोटीन। नेक्स्ट है टाइलिन एंजाइम द्वारा पाचन होता है, मतलब टाइलिन एंजाइम द्वारा पाचन होता है। कार्बोहाइड्रेट का होता है या स्टार्च का होता है, प्रोटीन या वसा का? तो आंसर है स्टार्च का, जो टाइलिन एंजाइम द्वारा पाचन होता है। नेक्स्ट है प्रोटीन, वसा व कार्बोहाइड्रेट की कमी से होने वाला कौन सा रोग है? प्रोटीन, वसा और कार्बोहाइड्रेट की कमी से, मतलब इन तीनों की कमी से कौन सा रोग होता है? क्वासियो रोग व रक्तलाप व गलकंड व मेरास्म। तो इस मेरास्म रोग होता है। नेक्स्ट है भारत में पर्यावरण अधिनियम लागू हुआ था, मतलब भारत में पर्यावरण अधिनियम कब लागू हुआ था? ऑप्शन है 1942, 1986, 1993 और 1960। तो आंसर है 1986। भारत में पर्यावरण अधिनियम लागू हुआ था 1986 में। और पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है। तो ये थे अपने 40 बायोलॉजी के क्वेश्चन थे। इसमें से मतलब जेट में देखने को क्वेश्चन मिलेंगे, तो इसको आप अच्छे से पढ़ लेना और आपकी नोटबुक में नोट कर लेना, ताकि आपको याद हो जाएंगे। कल अपन एग्रीकल्चर और केमिस्ट्री का मॉडल पेपर देखेंगे, तो इस वीडियो को पूरा देखना, मतलब पूरा लिखना, आप नोटबुक में लिख लेना, तो साथ के साथ याद हो जाएगा।